पेपर है वो है 6 दिसंबर 2017 मॉर्निंग से। देखिए, दिल्ली पुलिस के अंदर जो 6 तारीख के एग्जाम के अंदर इंडिया जीके के क्वेश्चन है वो आज हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। देखिए, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जो ऑप्शन IMF, दूसरा ऑप्शन है ADB और तीसरा ऑप्शन है IBRD और चौथा ऑप्शन है यूनेस्को। जो हमारा राइट आंसर है वो है IBRD। अब सबसे पहले बात करते हैं IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए, इसका गठन किया गया था 1945 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका के अंदर। और वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है वो है क्रिस्टालिनिया जिरजावा। ये बुल्गारिया की अर्थशास्त्री हैं और बुल्गारिया की जो राजधानी है वो है सोफिया। अब बात करते हैं ADB, एशियाई विकास बैंक। इसका गठन हुआ था 1966 के अंदर और इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस के अंदर। IBRD का गठन हुआ था 1944 के अंदर और इसका मुख्यालय भी कहां है, वाशिंगटन DC के अंदर है। और लास्ट में आता है यूनेस्को। देखिए, यूनेस्को का गठन हुआ था 1945 में, लेकिन उन्होंने कार्य करना आरंभ किया था 1946 के अंदर और इसका मुख्यालय है पेरिस के अंदर। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्यता है। देखिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो जो राइट आंसर है वो है 14 बैंकों का। ध्यान रखना, 1969 में 14 बैंकों का और 1980 के अंदर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर है। जो 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, हमारा जो राइट आंसर है वो है बजट घाटा। अगला क्वेश्चन, नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है। देखिए, भारत का एकमात्र राज्य है नागालैंड जिसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी भाषा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं, तो उसके अंदर 24 तीलियां हैं और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है। सबसे जरूरी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार SSC में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। देखिए, जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 40। अब जो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 कि अनुच्छेद 38 का संबंध किससे है, तो ये है राज्य लोक कल्याण से, राज्य लोक कल्याण। और जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 39 का संबंध है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों
से, 40 का पंचायती राज से है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी एक अनुच्छेद दिया हुआ है कि भारत, ये भी परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, चाहे राजस्थान परीक्षा हो, हरियाणा की परीक्षा हो या दिल्ली की परीक्षा हो। भारत के संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंदर है? तो जो हमारा राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 17। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अनुच्छेद 14 कि अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 14 का संबंध है विधि के समक्ष समता से। दूसरा है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 का संबंध है धर्म, लिंग और जाति निर्धारण से। और अनुच्छेद 16 का संबंध है लोक नियोजन से। और 17 जैसा कि आपको बताया गया है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। देखिए अगला क्वेश्चन भी इतिहास से है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। एक जो 16 महाजनपद थे उनमें से किसी भी महाजनपद की राजधानी पूछी जाती है। हमारा क्वेश्चन है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन जो महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। अब जो पहला ऑप्शन इसके अंदर दर्शाया गया है, देखिए पहला है विराटनगर। विराटनगर, विराटनगर राजधानी थी महाजनपद की, महाजनपद। दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला, इसकी राजधानी गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। और काशी एक धार्मिक स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म से लिया हुआ क्वेश्चन है इतिहास से। हर्ष के शासनकाल के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचलन था। किसका था? तो उस समय महायान, महायान का। अब देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है हीनयान। बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था, हीनयान और महायान के अंदर। और एक ऑप्शन है, ऑप्शन तीसरा श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर। ये 2 जैन धर्म से संबंधित थे। दक्षिण क्षेत्र का जो हिस्सा था वहां पर दिगंबर और जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर श्वेतांबर। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए पॉलिटिकल साइंस और इतिहास दोनों से मिक्स से उठाया हुआ है। 1923 के अंदर एक पार्टी बनाई गई थी, स्वराज पार्टी। उस स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो 1923 के अंदर स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना की गई थी इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद, इलाहाबाद के अंदर। और ये की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि किस वायसराय के शासनकाल में भारत में 11 राज्यों में पहली बार चुनाव हुए? अब देखना 4 ऑप्शन जो आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं उनमें जो हमारा राइट आंसर है वो है लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए जो पहला ही ऑप्शन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। एक बात ध्यान रखना, बंगाल का विभाजन किसने किया था 1905 में? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और जो अगला है लॉर्ड इरविन, 1931 में गांधी इरविन समझौता। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत जरूरी क्वेश्चन है और इस पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। भारत में स्तूप की सबसे बड़ी संघनता कहाँ है? अगर सबसे बड़ी संघनता पूछे तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगर भारत में सबसे बड़ा स्तूप पूछे तो केसरिया स्तूप है, वो बिहार के अंदर है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए त्योहार से है और हम राज्यभर जो इंडिया जीके करवा रहे हैं उसमें त्योहारों के क्वेश्चन करवा रहे हैं, पूरी डिटेल वाइज बता रहे हैं। वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, थाई पूसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। तमिल भाषा के जो लोग हैं, ये भी पूछ सकता है कि तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो तमिल भाषा बोली जाती है। एक होता है तेलुगु, ये भी आप लोग ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला जो ऑप्शन है मराठी, मराठी का प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर जो पहला ऑप्शन है वो है मलयालम, मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल के अंदर, और केरल का प्रमुख त्योहार है ओणम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है, विविध से उठाया गया है। देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? अब वनों का क्वेश्चन एक पूछे कि सबसे अधिक वन कहाँ है, और एक पूछे भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत में कहाँ है। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश के अंदर। अगर पूछे प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ है, तो ये मिजोरम के अंदर है। यदि ये तो हो गया अधिकता का। यदि पूछे भारत में न्यूनतम क्षेत्र वाला ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे कम वन है, तो कम की बात करें तो हमारा उत्तर होगा हरियाणा राज्य के अंदर सबसे कम वन है। देखिए, अगला क्वेश्चन नदी का क्वेश्चन है कि केन नदी किसकी सहायक नदी है? अभी 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं, देखना। जो हमारा राइट आंसर है वो है केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अब देखिए, जो पहला ऑप्शन है बेतवा, दूसरा ऑप्शन है चंबल, और तीसरा ऑप्शन है ताप्ती, और चौथा है यमुना। ये जो बेतवा है ये चंबल नदी की ही सहायक नदी है, आगे चलकर दोनों फिर यमुना के अंदर मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, जो हमने राज्य करवाया था उसी राज्य से उठा हुआ है, और सीमाओं से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि किस राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है, या किस राज्य की सीमा किस राज्य के साथ लगती है। जो क्वेश्चन है वो है मणिपुर की सीमा किन राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ इसकी सीमा लगती है। वैसे देखा जाए तो भारत की सबसे अधिक सीमा इसी राज्य की लगती है 8 राज्यों के साथ, तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए, एक पर्वत श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है। हिमालय जो पर्वत है वो एक वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत जरूरी क्वेश्चन है, देखना। कभी भी किसी राज्य का जो क्वेश्चन आता है तो उसमें उत्पादन का एक क्वेश्चन जरूर पेपर के अंदर आता है। अब देखो, 4 राज्य दिए गए हैं और पूछा गया है भारत में सबसे अधिक ऊन कहाँ होती है। तो देखिए, 4 ऑप्शन है। पहला है हरियाणा, और दूसरा है राजस्थान जो हमारा राइट आंसर है, तीसरा है मध्य प्रदेश, और चौथा है जम्मू कश्मीर। अब सीधी बात है कि सबसे अधिक भारत में सोयाबीन कहीं पर होता है, तो वो होता है मध्य प्रदेश के अंदर। जम्मू कश्मीर में तो सबसे ज्यादा केसर होती है, और राजस्थान के अंदर पूरे भारत में सबसे अधिक ऊन होती है।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का एक तत्व है। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक बताना है। पवन, तापमान और नमी। सीधी बात है, तीनों के तीनों ही मौसम से संबंधित हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। जो 4 ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं ये आपको कई बार रिपीट क्वेश्चन है। सीधा आंसर है इसका स्केल के द्वारा, रिक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी साइंस का है कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है। 4 ऑप्शन जो दर्शाए गए हैं, अल्कोहल, मीथेन, पानी और मिट्टी का तेल। जो हमारा राइट आंसर है वो है पानी। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फीफा विश्व कप जो महिलाओं का हुआ था वो किस देश में आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया था फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर आयोजित किया गया था और यहाँ पर जो विजेता टीम थी, विजेता था अमेरिका। अमेरिका ने नीदरलैंड को हराकर ये महिला फुटबॉल विश्व कप अपने नाम किया था और महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत हुई थी 1991 के अंदर। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पड़ोसी देश के साथ भारत ने अक्टूबर 2017 के अंदर जो सैन्य अभ्यास था वो किया था। अब जो 4 ऑप्शन दर्शाए गए हैं, देखिए जो मित्र शक्ति अभ्यास है, मित्र शक्ति, ये युद्ध अभ्यास होता है भारत का श्रीलंका के साथ। और नेपाल के साथ कौन सा होता है, सूर्य किरण। एक ऑप्शन दे रखा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो युद्ध अभ्यास होता है वो होता है संपर्ति। अगला 4 खेल दिए हुए हैं और पूछा है नेपाल का लोकप्रिय खेल कौन सा है। देखिए फुटबॉल, फुटबॉल नेपाल, फ्रांस और ब्राजील का खेल है। दूसरा जो ऑप्शन है क्रिकेट, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। तीसरा है बेसबॉल, अमेरिका का खेल है। और चौथा है ट्रैकिंग, ट्रैकिंग जापान का सुमो रेसलिंग। जो अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है, अवार्ड का क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछता है। इसमें पूछा गया है मैन बुकर पुरस्कार। जो मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था 2017 के अंदर, उसके बारे में, और वो किसे दिया गया था, वो दिया गया था डेविड ग्रासमैन को। और 2019-20 का जो दिया गया था अंतरराष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार, वो मिला है जोखा अल-हार्थी को। एक होता है खाली बुकर पुरस्कार। देखिए बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 के अंदर और 2019-20 में जो बुकर पुरस्कार दिया गया वो दिया गया था मार्केट वुड को। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए उड़ीसा सरकार ने किस समुद्री जंतु की रक्षा और उसे पकड़ने के लिए जो कोशिश की है, जो हमारा राइट आंसर है कछुआ। और 2020 में ये आप ध्यान रखना, पीले रंग का जो कछुआ पाया गया है वो भी उड़ीसा के अंदर पाया गया है। तो जो हमारा आज का जो क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, वो है निम्न में से किसे मिस वर्ल्ड 2017 चुना गया। तो 2017 के अंदर मानुषी छिल्लर को मिस वर्ल्ड चुना गया था और मानुषी छिल्लर विश्व की 67वीं और भारत की 6वीं मिस वर्ल्ड है। यदि बात करें 2019-20 की,
2019 के अंदर जो मिस वर्ल्ड चुना गया वो चुनी गई टोनी एन सिंह जो है जमाइका से। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन।